क्वेश्चन नोट करिए, फिर से क्वेश्चन नोट करिए। हाँ सर, चैप्टर सेकंड, चैप्टर ये सेकंड नहीं, ये फर्स्ट ही, हाँ सेकंड है, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। चैप्टर थर्ड स्टार्ट करेंगे ना। क्वेश्चन लिखिए, लिखिए शुष्क मृदा का घनत्व, ड्राई सॉइल का घनत्व, ड्राई सॉइल का नहीं, घनत्व नहीं, पोरोसिटी कर लो। ड्राई सॉइल का पोरोसिटी, पोरोसिटी कितना है? 30% है, 30% है। और क्या दिया हुआ है? मृदा कणों का, सॉइल पार्टिकल का, सॉइल पार्टिकल का, मृदा कणों का जो हमारा घनत्व है, घनत्व है, चाहे घनत्व दे चाहे क्या दे, जैसे कहे कि सॉइल पार्टिकल का घनत्व कितना है, या कहे कि सॉइल पार्टिकल का हमारा जो है गुरुत्व, तो वही समझना, यहां पर अलग अलग मत समझ लेना। ठीक, 2.65 है। ठीक, यदि मृदा की संतृप्त मात्रा, यदि मृदा की संतृप्त मात्रा मतलब डिग्री ऑफ सैचुरेशन, डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना दे रखा हो, क्वेश्चन नोट कर लो भाई, बुक बुक नहीं होगी ना। 60%, 60%, 60% हो जाए तो, हो जाए तो क्या बताना है? इसका ड्राई डेंसिटी बताना है और बल्क डेंसिटी बताना है। ड्राई डेंसिटी, ड्राई डेंसिटी और बल्क डेंसिटी बताएं, और बल्क डेंसिटी बताएं। ठीक है, अब ड्राई डेंसिटी यहां कहा तो मतलब गामा डी, ड्राई डेंसिटी कहा तो गामा डी, और बल्क डेंसिटी कहा तो गामा बी। अब यही दोनों हमको यहां पर निकालना है। अब आपके माइंड में तुरंत ख्याल आना चाहिए कि गामा डी की सर कितने फार्मूले बताए हैं, गामा बी का सर कितने फार्मूले बताए हैं, ये तुरंत आपके दिमाग में बन जाना चाहिए। तो गामा डी का क्या करोगे अब? तो इसमें आप सोचो कि यन दे रखा है, और यहां पर गामा डी निकालने के लिए हमें किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी? अगर हम गामा डी निकालना चाहें तो किसकी जरूरत पड़ेगी? जी गामा डब्ल्यू की जरूरत पड़ेगी, अपान 1 + ई की जरूरत पड़ेगी। तो ई की जरूरत पड़ेगी तो हमारा गामा डी निकल जाएगा। क्लियर? अगर हमको यहां पर बल्क निकालना हो तो गामा बी कैसे निकलेगा? गामा बी हमारा निकल जाएगा कहां से? यहां से। क्यों? क्योंकि ये गामा बी निकलेगा हमारा गामा डी से, ये वाला फार्मूला। एक और होता है ना, गामा बी अपान क्या है? 1 + W, इससे भी निकल जाएगा। कहेंगे सर फिर W तो नहीं दे रखा है। अरे हमें यन दे रखा है, यन से ई निकाल लेंगे, वाइड रेशियो, और वाइड रेशियो से क्या करेंगे? डिग्री ऑफ सैचुरेशन दे रखा है तो उसको निकाल लेंगे। ठीक है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन रखा तो सहभाग वाले से निकाल लो। समझ में आया क्या कहना, हम क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए हमसे बस दो ही चीज पूछा है, गामा डी पूछा है, ड्राई डेंसिटी। ड्राई डेंसिटी तो जी गामा डब्ल्यू 1 + ई से निकाल लेंगे हम, ई की वैल्यू हम पोरोसिटी से प्राप्त कर लेंगे, वाइड रेशियो पोरोसिटी से प्राप्त करके रख तो निकल गया गामा डी। और ये जो गामा बी निकालना है, बल्क निकालना है, गामा डी इक्वल टू क्या होता है? गामा बी अपान 1 + W। तो गामा बी निकालने के लिए गामा डी की वैल्यू तो यहां से आपको मिल ही जाएगी, और 1 + W जो है, W की वैल्यू जो वाटर कंटेंट है उसको हम लोग सहभाग वाले से निकाल सकते हैं। कैसे? डिग्री ऑफ सैचुरेशन 60%, पोरोसिटी 30%, और जी की भी वैल्यू दे रखा है 2.65। तो एस वहां से हमको क्या निकल गया? W निकल गया, वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट को पुट करके गामा डी को पुट करके गामा बी निकाल लेंगे। सिंपल है, समझ में आया? तो यहां पर सबसे पहले क्या करो? गामा डी निकाल लो। अरे गामा डी नहीं यार, सबसे पहले आप निकालो कि वो ई इक्वल टू, तो ई इक्वल टू निकाल लो आप। ठीक है, ई इक्वल टू निकालो, ई इक्वल टू पहले यही निकाल लो। ई इक्वल टू क्या है?
N1 माइनस एन वही आएगा जो अभी भी निकलवाए थे 0.30 1 माइनस 0.30 इक्वल टू 0.42 ही आएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए उसके बाद यहां पर अब देखेंगे, आप गामा डी में पुट करो जी गामा डब्ल्यू। जी की वैल्यू क्या है, कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 2.65। 2.65 गामा डब्ल्यू कितना है, 1। ठीक है, 1 प्लस 0.42, आंसर बता दो गामा डी कितना आया, 1 पॉइंट कितना आ रहा है, श्रेजल बताइए, 1.86। चलिए तो 1.86 आ गया ग्राम पर सीसी। क्लियर। उसके बाद समझिए, अब गामा डी निकल गया, हमको निकालना क्या है, गामा बी निकालना है, बल्क निकालना है, और यहां पर डब्ल्यू के लिए भी चर्चा करना है, तभी हम लगा सकते हैं। तो अब क्या करिए कि आप इसके लिए मैं बता दूं आपको, एस ई इक्वल टू डब्ल्यू जी निकाल लगा दीजिए, एस ई इक्वल टू डब्ल्यू जी। ठीक है, एस कितना दे रखा है, 60%। 60% कितना होगा, 0.6 हो जाएगा। परसेंटेज में है लेकिन हम यहां पर परसेंटेज नहीं पुट करेंगे क्योंकि डब्ल्यू हमको किस में लेना है, दशमलव में ही लेना है। तो ये 0.6 आ जाएगा डिग्री ऑफ सेचुरेशन। ई की वैल्यू यहां पर कितना है, 0.42। डब्ल्यू हो गया, जी की वैल्यू कितनी है, 2.65। ठीक है, अब डब्ल्यू की वैल्यू बता दो कितना आ गया, वाटर कंटेंट 0.095। 0.095। ठीक है, अब यहां पर पुट कर दो गामा डी इक्वल टू गामा बी 1 प्लस डब्ल्यू में गामा डी कितना है, 1.86, गामा बी 1 प्लस 0.095। गामा बी की वैल्यू बताएं, इसको जोड़कर इनसे गुणा कर दें। गामा बी 2.04 ग्राम पर सीसी। समझ में आया। देखो हमेशा क्वेश्चन जब पढ़ो ना तो क्वेश्चन में क्या होना चाहिए, क्वेश्चन पढ़ो तो देखो क्या पूछ रहा है। क्लियर। जो पूछ रहा हो उसमें क्या कर